हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, यानी व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, हाइड्रोकार्बन, ये जो हाइड्रोकार्बन वर्ड है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। क्या कहेंगे बेटा? ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। क्या है? यानी हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये कैसा वर्ड है? ये एक ऐसा वर्ड है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप को स्वयं एक्सप्लेन कर सकता है। कैसे? जैसे हाइड्रो, तो हाइड्रो का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन से, और प्लस कार्बन का मतलब है कार्बन से, यानी कार्बन। यानी हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या कंटेन करते हैं? तो हाइड्रोकार्बन आर कंटेन ओनली कार्बन्स एंड हाइड्रोजन। क्या कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। किससे? केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो क्या कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब फर्दर इसके टाइप के बारे में पढ़ते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स आर मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली they are three types. फर्स्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड थर्ड वन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो अगर हम देखें कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एल्केन हो गया, मीथेन गैस, मार्श गैस होती है। ये सब हमारे क्या हैं? एथाइलिन हो गया, जो फलों में पकाने के लिए यूज होती है। ये सब क्या हैं? ये सब के सब हमारे हाइड्रोकार्बन ही हैं। तो यानी हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज है इन हाइड्रोकार्बन का। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, फिर इसके बाद बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, और फिर इसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम हेडिंग लगाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या हो जाएगा? पहली हेडिंग हो जाएगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहली हेडिंग है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, यानी कंटेन्स, क्या कहेंगे, कंटेन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो ऐसे जो हमारे हाइड्रोकार्बन होंगे वो क्या होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। क्या होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। इनका अगर हम कॉमन फार्मूला देखें, इनका जो कॉमन फार्मूला होता है वो कॉमन फार्मूला होगा CN H2N प्लस 2, वेयर N इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। यानी यहाँ N क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ कार्बन्स होगा। अब हम नेक्स्ट क्या करें कि इसमें क्या होगा, अनसैचुरेटेड, तो कार्बन और कार्बन के बीच में और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कॉमन फार्मूला हो जाएगा CnH2n प्लस 2। और इसमें एक चीज़ ये भी देखें कि इसको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराफिन्स भी कहते हैं, पैराफिन्स, इनको पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। और इनको हम ऑलवेज गिव्स displacement, always gives displacement और substitution reactions, ठीक है। क्या देते हैं, हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कॉमन फार्मूला हो जाएगा CnH2n प्लस 2 हो जाएगा। पैराफिन्स भी इन्हें कहते हैं। ऑलवेज गिव्स डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा, n क्या होगा यहाँ पर, n इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 4, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होंगे। क्या होंगे, नेचुरल नंबर ले सकते हैं। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लें, यानी अगर हम इसमें एक देखें कि इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा, फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो होगा मीथेन। क्या होगा, वो मीथेन होगा, यानी CH4। क्या होगा, CH4। दैट इज क्लियर। उम्मीद है आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लें। तो सबसे पहले फर्दर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हमारा हो गया, लेट्स सी, फॉर्मूले से ही हम डिराइव कर रहे हैं। फॉर्मूला है हमारा CnH2n प्लस 2। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम डिराइव करेंगे। तो n इक्वल्स टू 1 हमने क्या लेट किया, n इक्वल्स टू 1। जब n इक्वल्स टू 1 लेट करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन, तो n की जगह 1 अगर हम पुट करें तो n इक्वल्स टू 1 हो गया। H 2 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा C1 2 1 जा 2 और 2 4 हो जाएगा C4। इसको हम लिख सकते हैं CH4। क्या लिख सकते हैं, CH4 लिख सकते हैं। एक चीज़ और याद रखना बेटा, जो कार्बन के नेम होते हैं उन कार्बन के नेम क्या होते हैं। अगर 1 कार्बन है तो इसको हम मेथ कहते हैं, अगर 2 कार्बन है तो इसको हम एथ कहते हैं, 2 कार्बन,
3 कार्बन होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉप कहेंगे। C4 होगा, 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे तो प्रॉप के बाद ब्यूट होगा। बेटा इसको बट नहीं पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे। C5 होगा तो क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। C6 तो हेक्स हो जाएगा। इसके बाद C7 तो हेप्ट हो जाएगा। C8 को हम ऑक्ट कहते हैं, C9 को हम नॉन कहते हैं, और C10 हो जाएगा तो इसको हम डेक कहते हैं। बेटा नवंबर दिसंबर अक्टूबर कोई नहीं पढ़ेगा, इसको नॉन ऑक्ट नॉन डेक पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखें इसको, हमारा जो कंपाउंड निकल के आया तो वो कंपाउंड क्या आया, CH4 आया। क्या आया, CH4 आया। ठीक है, CH4 आ गया। ठीक है, तो अब हमारा कंपाउंड आ गया CH4। अब इसको देखें कि जो CH4 है, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो इस CH4 की स्ट्रक्चर की देखें तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो C, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं। देखो C हो गया, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4, ये कार्बन के ऊपर 4 क्या हैं, कार्बन के ऊपर 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कितने होते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपस में क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे और ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। एक्चुअल में इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है, C हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया, और ये यानी इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। और इसके जो एंगल होता है वो एंगल बनता है 190 डिग्री एंड 18 मिनट। क्या होता है, 18 मिनट, 199 डिग्री 18 मिनट का इसकी एंगल होता है। और इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, समझ में आ गया कैसी स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास एक कार्बन है। क्या है, एक कार्बन है। एक चीज और देख लो कि इसके नेम के एंड में, बेटा क्या करेंगे, इसके जो नेम के एंड में है, इसके नेम के एंड में एक पॉइंट यहाँ और बढ़ा लें कि इसके नेम के एंड में, नेम के एंड में क्या ऐड करते हैं, एन ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, एन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, एन ऐड करेंगे। तो जैसे बेटा ध्यान से देखना, सिंगल बॉन्ड जहाँ जहाँ होगा वहाँ हम एन ऐड करेंगे। तो जैसे एक कार्बन है, यहाँ कितना है, एक कार्बन है, 1 ही कार्बन है, तो 1 कार्बन का नाम अभी बताया है बेटा, 1 कार्बन का नेम क्या होगा, मैथ होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैथ लिखेंगे। और एन ऐड करना है। क्या ऐड करना है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसीलिए हम वहाँ एन ऐड करेंगे, तो प्लस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा मेथेन। ठीक है, इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, मार्श गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये दलदल में पाई जाती है। कहाँ, जैसे धान के खेत हो गए, कीचड़ वगैरह में पाई जाती है, इसीलिए इसे मार्श गैस भी कहते हैं। मीथेन हो गया नेम। क्या हो गया, मीथेन। इसी तरह अगर हम n = 2 ले लें, क्या ले लें, n = 2 ले लें। ठीक है, तो n = 2 लेंगे तो इसी फार्मूले में रखेंगे CnH2n + 2, CnH2n + 2। तो इसमें रखो तो ये हो जाएगा C2H2 × 2 + 2। तो यहाँ पर हो जाएगा C2H2 2 जब 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड निकल के आ गया। क्या निकल के आया, सेकेंड हमारा सेकेंड हाइड्रोकार्बन, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी सीरीज का सेकेंड हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, देखो कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, अभी बताया है।
तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी बेटा 4 होती है, तो एक वैलेंसी तो इसने कंज्यूम कर ली है। अब बचेंगे 3 वैलेंसी, 1 2 और 3 वैलेंसी बची, तो यहाँ पर 1 2 और 3 हाइड्रोजन इस पर आ जाएंगे, तो 1 2 और 3, इस पर भी 3 वैलेंसी ही बचेगी, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अब इसको देखें तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन है ये देखो, तो एक कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है। इट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट देखें हम कि इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा वो नॉमेनक्लेचर क्या होगा, तो देखो 1 और 2 कार्बन है, 1 कार्बन और 2 कार्बन, हमारे पास 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए 2 कार्बन्स के लिए अभी हमने क्या बताया कि एथ होता है, 2 कार्बन्स के लिए क्या होता है, एथ होता है। और अभी बताया है सफिक्स में इसके सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सफिक्स में इसके सफिक्स में इसके एन ऐड करते हैं, तो ये नेम हो जाएगा बेटा इसका एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है, दैट इज क्लियर, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने सीखा हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो अबाउट हाइड्रोकार्बन में देखा कि कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन ही कंटेन करते हैं। सेकंड फर्दर हमने क्या सीखा कि ये हमारी डेली लाइफ में भी बहुत यूज होते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन सीखे जो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप में हमने पहला टाइप क्या सीखा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने सीख लिया कि इसमें सफिक्स में एन ऐड करते हैं, ये क्या करते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में कंटेन ओनली कार्बन और कार्बन एंड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहे हैं तभी वो अनसैचुरेटेड होंगे। फिर हमने देखा कि इनको पैराफिन्स भी कहते हैं और इनका जो कॉमन फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, गिव्स, और ये भी बताया कि ऑलवेज गिव्स क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं। जैसे अभी अगर हम बात कर लें कि इसकी रिएक्शन की, कि वो जो 5वां पॉइंट, जो 5th पॉइंट लिखाया है हमने, लास्ट वाला पॉइंट जो लिखाया था हमने, क्या लिखाया था कि ऑलवेज गिव्स डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे देंगे उसको बारे में हम अभी थोड़ा सा देख लें। तो देखो रिएक्शन कैसे देंगे, तो इनकी जो रिएक्शन हो जाएगी वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, ठीक है। तो अगर हम इनको देखें तो इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमारे क्या आते हैं, एल्केन आते हैं, क्या आते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, याद रहेगा, क्या कहते हैं इन्हें, इन्हें हम एल्केन कहते हैं, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर सबसे पहले क्या आते हैं, एल्केन आते हैं, क्या आते हैं, एल्केन आते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इस एल्क का मतलब क्या होता है, एल्क का मतलब होता है कार्बन, एल्क का मतलब होता है कार्बन, और एन अभी बताया कि इनके सफिक्स में ऐड होता है, क्या ऐड होता है, एल्क, एल्क का मतलब क्या होता है, कार्बन होता है यहाँ, एल्क मीन्स कार्बन और सफिक्स में एन ऐड करते हैं, इसीलिए कार्बन के नॉमेनक्लेचर करते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट, और एन ऐड करते हैं इसके सफिक्स में, ठीक है। तो इसके अंदर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर हमारा पहला क्या आता है, एल्केन। एल्केन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इसके सफिक्स में एन ऐड करते हैं, कंटेन्स कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ओनली, फिर कॉमन फार्मूला दे दिया, यानी ये एल्केन के बारे में हमने पढ़ लिया है। किसके बारे में हमने पढ़ा है, एल्केन के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो इसकी थोड़ा सा रिएक्शन देख लें। रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, यानी इसको हम एल्केन सीरीज कहेंगे, रिएक्शन हो जाएगी CH H और H और H। अब अगर हम यहाँ Cl की रिएक्शन करा दें, क्लोरीन की रिएक्शन करा दें, अगर हम देखो ध्यान से, अगर हम डिफ्यूज्ड लाइट के प्रेजेंस में कराएंगे, तो डिफ्यूज्ड लाइट के प्रेजेंस में अगर हम करवाते हैं
तो रिएक्शन किसकी लाइट में करवाएंगे? डिफ्यूज्ड लाइट। डिफ्यूज्ड लाइट क्या होती है बेटा? डिफ्यूज्ड लाइट होती है कि अगर उसमें कुछ पर्दा लगा दिया जाए, यानी विसरित, डिफ्यूज्ड मतलब डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही है, कुछ लाइट हम रोक रहे हैं और रोक करके छन करके आ रही है, यानी डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है। जब डायरेक्ट सनलाइट यानी कुछ पर्दा वगैरह लगा दिया है हमने, तो अब डिफ्यूज्ड लाइट आ रही है, तब ये क्या करिए, क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन एच। तो क्लोरीन एच से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा CH और यहाँ हो जाएगा Cl और यहाँ आ जाएगा H। तो यहाँ और क्या बन जाएगा, देखो यहाँ एक Cl बचा और एक H निकल गया, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम है मेथेन। इसका नेम है मेथेन और इसका नेम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। और इसी को हम कह सकते हैं क्लोरोमेथेन। आगे पढ़ेंगे बेटा, इनके IUPAC नेम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर में, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन, ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। इसीलिए ये क्या होगी, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है? जैसे मान लो जो कोई, जैसे आप ही लोग हैं, आप लोग क्या करते हैं बेटा, आप लोग स्कूल जाते हैं, जब कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पर अपनी सीट फिक्स कर लेते हैं, जैसे लगता है कि बिल्कुल हमारी ही सीट है। अब अगर उसकी जगह कोई दूसरा बैठ जाता है तो उसकी सीट से हम उठा देते हैं। क्यों उसको हटा देते हैं? इसलिए हटा देते हैं क्योंकि अब हम जब रेगुलर उस सीट पर बैठते हैं तो उस सीट पर हमारा कब्जा हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा कब्जा हो जाता है। अब देखो, अगर हम उससे ज़्यादा, जो स्टूडेंट्स बैठा है, दूसरा हमारा दोस्त है जो बैठा है, अगर उसकी ताकत ज़्यादा होगी तो हम उसको नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे? क्योंकि हमने अगर कमज़ोर होगा तो उसको हटा देंगे। कमज़ोर, देखो अगर कमज़ोर होगा तो उसको हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हम उसके दो झापड़ मार देंगे, दो थपेड़े मार देंगे तो वो चुपचाप चला जाएगा अपनी जगह पर, उसकी जगह पर हम बैठ जाएंगे। लेकिन अगर हमसे ज़्यादा ताकतवर हुआ तो क्या, अगर हम दो झापड़ मारेंगे, चार उल्टा हमारे पड़ जाएंगे, इसलिए हम उसको नहीं हटाएंगे। क्या करेंगे? नहीं हटा पाएंगे। इसका मतलब है जिसके पास ताकत ज़्यादा होगी वह कम ताकत वाले को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है। इसीलिए क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव होता है। क्लोरीन ने इसको, हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा दिया और हाइड्रोजन की जगह खुद आकर बैठ गया। इसी को कहते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं या रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कंफर्म हो गया? दैट इज क्लियर। अब हम पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो फर्दर बी है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड, सॉरी, अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या पढ़ेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आया था? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे आए थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे एल्केन थे। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएंगे अब? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे दो कंपाउंड्स आते हैं, दो सीरीज आती हैं। फर्स्ट है एल्कीन, और सेकंड है एल्काइन। फर्स्ट है एल्कीन और सेकंड है एल्काइन। क्या है? एल्काइन। ठीक है। तो देखो जो एल्कीन है, अभी बताया है कि एल का मतलब क्या होता है? कार्बन होता है। एल का मतलब क्या होगा? कार्बन होगा। और इसके सफिक्स में इन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? इन। यहाँ भी एल का मतलब क्या होगा? कार्बन होगा। एल्क प्लस आइन, तो इसके सफिक्स में क्या ऐड करेंगे? आइन ऐड करेंगे। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम एल्कीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो अब हम हेडिंग लगाते हैं एल्कीन।
ठीक है, एल्कीन। ठीक है, तो देखो इस एल्कीन में देखें तो एल्कीन में इनका जो कॉमन क्या होगा, एल का मतलब कार्बन होता है, एल का मतलब कार्बन होता है, कार्बन होता है, और ईन मतलब इनके सफिक्स में ऐड करते हैं, किस में ऐड करते हैं, इसके सफिक्स में ईन ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसमें एल्कीन हो गया, इनका जो कॉमन फार्मूला, अच्छा सबसे पहले तो ये देख लें कि होगा क्या, तो कंटेन्स ओनली, कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना मस्ट है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है तो वो एल्कीन नहीं होगी, क्या नहीं होगी, वो एल्कीन नहीं होगी। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना अति आवश्यक है, नीड है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, शुड बी डबल बॉन्ड होना चाहिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, तो एल्कीन हो गया, इसमें जो सफिक्स है उसमें ईन ऐड करते हैं, और इसके बाद इन्हें हम ओलिफिन्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम, ओलिफिन्स भी कहते हैं, इन्हें क्या कहेंगे, ओलिफिन्स कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच इनका जो कॉमन फार्मूला होता है, जो कॉमन फार्मूला होता है, कॉमन फार्मूला होता है वो CnH2n होता है, क्या होता है, कॉमन फार्मूला होता है वो CnH2n होता है। और ये ऑलवेज गिव्स, ऑलवेज गिव्स, ऑलवेज गिव्स एडिशन रिएक्शन, एडिशन, और ऑलवेज गिव्स एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑलवेज गिव्स एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, अब इसके बारे में हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे n इक्वल्स टू, अब हमने बताया है कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CnH2n होगा। यहाँ भी वेयर n इक्वल्स टू, वेयर n इक्वल्स टू, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो n की जगह रख देंगे हम। तो अगर हम n इक्वल्स टू, इफ लेट n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 ले लिया, देन CnH2n पुट इनटू फॉर्मूला, तो पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा 1H2 इंटू 1। अब देखें ध्यान से बेटा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास CH2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2। अगर हम n इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो हमारा जो निकल के आता है वो क्या निकल आएगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से CH2 निकल के आता है। क्या इसको हम मेथीन कह सकते हैं, क्या इसको हम मेथीन कह सकते हैं, बेटा ध्यान से सुनो। अभी हमने बताया कि जो कार्बन कार्बन है इसके बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड मस्ट है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दो कार्बन है, नहीं है, केवल एक ही कार्बन है। और जब एक कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी ही 1 होती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो डबल बॉन्ड नहीं लग पाएगा, यानी ये मेथीन नहीं बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा, मेथीन नहीं बनाएगा। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इसको हम कार्बीन्स कहते हैं। इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम कार्बीन्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बीन्स कहते हैं। इसको आगे हम पढ़ेंगे, ये अलग से एक टॉपिक है कार्बीन्स का। ठीक है, तो अगर हम n इक्वल्स टू 1, तो हम सीधा सा कहेंगे बेटा कि n इक्वल्स टू 1 या 1 कार्बन का एल्कीन नहीं होता है, क्या नहीं होता है, 1 कार्बन का एल्कीन नहीं होता है। इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज, फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज क्या होगा, एथीन होगा, क्या होगा बेटा,
एथीन होगा। फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज एथीन, इसीलिए इसका फर्स्ट मेंबर मीथीन नहीं होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में हमें क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए, वहाँ कार्बन कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड चाहिए था, इसलिए उसका फर्स्ट मेंबर मीथेन था, इसका फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। अब देखें, जैसे n इक्वल्स टू 2 ले लो, n इक्वल्स टू क्या ले लें हम, 2 ले लें। अच्छा, इसको नीचे बना दें, ठीक है, n इक्वल्स टू 2 ले लें। तो जब हम n इक्वल्स टू 2 लेंगे, अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे CnH2n। तो इस फार्मूले में जब हमने रखा तो ये हो जाएगा, जब पुट किया तो अब इस फार्मूले में पुट कर दें तो C2H2 इंटू 2 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा C2H4। क्या हो जाएगा, C2H4। अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें बेटा, इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, देखो 2 कार्बन है हमारे पास, और 2 कार्बन कार्बन के बीच में मस्ट हैव 1 डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए उसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। तो कार्बन कार्बन के बीच में हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी बची हुई हैं, कितनी वैलेंसी, इसकी भी 2 वैलेंसी बची। अब इनकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, हाइड्रोजन से हमने कंप्लीट कर दी। तो यहाँ भी देखें, अगर हम इस कार्बन में देखें तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। तो इसको हम लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी लिख सकते हैं। देखो 2 कार्बन है हमारे पास, कितने, 2 कार्बन्स हैं, 1 एंड 2, 2 कार्बन्स हैं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन्स का नेम हमने बताया एथ, क्या हो जाएगा, एथ बताया है। और फिर इसके बाद सफिक्स में हमने क्या बताया, ईन ऐड करेंगे, तो एथ प्लस ईन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन हो। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है? अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अब इसको देखें कि अगर हम n इक्वल्स टू 3 ले लें, तो n इक्वल्स टू 3 लेंगे तब क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 3 लेंगे, इसी फार्मूले पर पुट कर दो तो CnH2n हो जाएगा। इस फार्मूले पर अगर हम पुट करें तो देखो C3H2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा C3H6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C3H6 हो गया। अब इसकी हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, कार्बन कार्बन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो एक कार्बन पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, इसको सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिया। इसकी अब 2 वैलेंसी बची, देखो बेटा कितनी बची, 1 2 3 4 हो गया। इसकी 1 वैलेंसी बची हुई है और इसकी 3 वैलेंसी बची हुई है, क्योंकि एक ही वैलेंसी इसकी कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। कितने आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इसको हम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये भी कर सकते हैं। तो अब इसमें नॉमेनक्लेचर जब करेंगे तो जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ता है तो वहाँ से इसकी क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, ये नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 कार्बन का नेम क्या हो जाएगा, प्रॉप हो जाता है। क्या हो जाएगा, प्रॉप हो जाएगा। और डबल बॉन्ड लगा है इसीलिए हम इसमें ईन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, ईन ऐड करेंगे। और ईन कहाँ है, डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, इसीलिए हम इसको 1 आगे लगा दो या पीछे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लगाएंगे प्रोपीन। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 लगाने की नीड नहीं होती है, तो हम इसको खाली प्रोपीन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, खाली प्रोपीन भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक डाउट ये आ रहा होगा कि अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें, यहाँ सिंगल बॉन्ड, अच्छा दोनों जगह डबल बॉन्ड लगा सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड अगर यहाँ कर दें या यहाँ सिंगल बॉन्ड कर दें तब क्या आएगा, देखो तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले कार्बन पर सिंगल बॉन्ड और दूसरे कार्बन पर क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन की नीड है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन की और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की नीड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या इस और इस कंपाउंड में कोई भी डिफरेंस है, नो डिफरेंस बिटवीन देम। क्यों कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ भी अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 1 नंबर पर क्या है, 1 नंबर पर हमारा क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो वही सेम कंपाउंड आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ अगर 4 कार्बन या 5 कार्बन में आएगा तो उसके ने जैसे जैसे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नेम में चेंजमेंट आएगा, बाकी रहेंगे वो एल्कीन ही रहेंगे, से केवल और केवल नेम में चेंजमेंट आएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेकर देख लें, n इक्वल्स टू अगर हम 4 देख लें, क्या देख लें, n इक्वल्स टू अगर हम 4 देख लें तो यहाँ पर Cn
H2N प्लस 2, सॉरी CnH2n हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख लें, यहाँ रखो C4H2 इंटू 4, तो C4H8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C4H8 हो जाएगा। अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? C 4 कार्बन हमने ले लिए। अब इस बार हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, बाकी को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। तो देखो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन की नीड है, यहाँ 1 हाइड्रोजन की नीड है इस कार्बन को। इस कार्बन को 4 हाइड्रोजन की नीड है, इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन की नीड है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए और हमारे पास 8 हाइड्रोजन ही थे। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 लिख सकते हैं। दैट इज क्लियर। अब इसकी अगर हम काउंटिंग करें या नंबरिंग दें तो 1 2 3 4 हो जाएगा। 4 कार्बन का नेम क्या होता है? ब्यूट होता है। और इन ऐड करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है और 1 कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसीलिए हम 1 ऐड नहीं करेंगे, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटीन। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ब्यूटीन। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटीन 1 लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ब्यूट 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 ही सबसे बेस्ट तरीका यही होता है हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम इसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करें तब क्या होगा? मान लो हमने डबल बॉन्ड पहले नंबर पर लगाया है, अब हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया। अब देखो H इसको 3H की नीड है, इसको 1H की नीड है, इसको भी 1H की नीड है, इसको भी 3H की नीड है। अब देख लो हाइड्रोजन काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन अभी भी हैं, अभी भी हमारा ये एल्कीन ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो नंबरिंग किस साइड से करेंगे बेटा, किस एंड से करेंगे? तो 1 2 3 4 1 2 3 दोनों तरफ से 2 नंबर पर ही क्या आ रहा है? दोनों तरफ से 2 नंबर पर ही। देखो यहाँ भी 2 नंबर पर आ रहा है डबल बॉन्ड और यहाँ से भी 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब है कहीं से भी नंबरिंग कर दो, बस नेम में चेंजमेंट आएगा तो नेम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन का नेम हो जाएगा ब्यूट और 2 की जगह इन लगा है। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 2 ब्यूटीन। क्या लिख सकते हैं? 2 ब्यूटीन लिख सकते हैं। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटीन 2। ठीक है, ये सब इसी के नाम हैं, ये एल्कीन सीरीज ही है। क्या है? एल्कीन सीरीज है। ठीक है, तो अगर कोई भी आप लोगों को डाउट हो, कोई भी इशू हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब जो बचा हुआ पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।